नमस्कार दोस्तों। समसामयिकी के फरवरी माह में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर सीरीज़ का ये दूसरा महीने का करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 को किसे 9वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह थाईलैंड के भूमि विकास विभाग को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में किस भारतीय को यह पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, माधव गौडगिल साहब को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में दूसरी भारत UK 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2024 में 34वां GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और दूसरा कथन है, इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 25वें हॉर्निबल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह नागालैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन COP COP16 का 16वां सत्र 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह रियाद में आयोजित किया गया था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 11 से 12 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, 2015 में COP21 के दौरान ही महत्वपूर्ण पेरिस समझौते जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनी थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2024 के प्रथम भारत नेपाल पर्यटन बैठक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह आयोजन जो है काठमांडू में हुआ था, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दिसंबर 2024 के के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन से देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की। दूसरा कथन है, यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस शिक्षण संस्था ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, IIT खड़गपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गगन गिल जी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का आगामी उद्यान उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह सिकंदराबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह दोहा में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद ICJ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मध्य प्रदेश को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 25.17%। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो कुवैत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है मोदी जी को दिया गया, उसका नाम बताना है। उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन
तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इसका गठन 2018 में किया गया था। और दूसरा कथन है, यह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। तीसरा कथन है, हाल ही में भारत ने समुद्री सुरक्षा के महत्व और श्रीलंका के कांकेशथुराई बंदरगाह के पुनर्वास पर काम करने की संभावना को हरी झंडी दिखाई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केवल तीसरा कथन जो है वो सही है। अर्थात हाल ही में भारत ने समुद्री सुरक्षा के महत्व और श्रीलंका के कांकेशथुराई बंदरगाह के पुनर्वास पर काम करने की संभावना को हरी झंडी दी है। विकल्प 3 इस प्रश्न का विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी विशाल हॉर्नेट, जिसे मर्डर हॉर्नेट उपनाम दिया गया है, का उन्मूलन कर दिया है? किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह उन्मूलन किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस और बुलबुल की लड़ाई सर्दियों की फसल से जुड़ी लोक संस्कृति का हिस्सा है। किस राज्य के लोक संस्कृति का यह हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह जो है असम राज्य का एक सांस्कृतिक लोक हिस्सा है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के लिए आयोजन स्थल के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह नई दिल्ली को दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन चटनी का उल्लेख इतिहास में किसके संदर्भ में किया गया है? ऑपरेशन चटनी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है सही है, गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, बनासकांठा का मसाली हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि यह देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। ठीक है, मसाली गांव का नाम है मसाली, और ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यह देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव है जहां पे 100% जो है उस गांव में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना हाल ही में चर्चा में रही, यह कहाँ स्थित है? कौन सी बहुउद्देशीय योजना? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना चर्चा में रही है और ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की गई है? बांग्लार बारी आवास योजना का नाम है बांग्लार बारी आवास योजना। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। नाम से ही लग रहा है बांग्लार बारी, तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको पकड़ सकते हैं। विकल्प सी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 6.6% का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, सीआई रोल बॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, या गोवा में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने किस टीम के खिलाफ T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, या दोहा में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बास्केटबॉल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ये प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बास्केट दिवस प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने विश्व ध्यान दिवस की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर दीपा मलिक की आगामी संस्मरण पुस्तक का शीर्षक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है, बिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये डॉक्टर दीपा मलिक की आगामी संस्करण पुस्तक का शीर्षक है, बिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी द्वारा इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा यह अनुमोदित किया गया था। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र टी तोपों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, L&T के साथ यह हस्ताक्षर किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर केनरा बैंक साझेदारी के तहत
किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह 2 लाख रुपए की अधिकतम राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनटीपीसी किस राज्य में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न, ऋचा घोष के साथ महिला T20 में सबसे तेज अर्धशतक का संयुक्त रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, या सोफी 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, सोफी डिवाइन के साथ संयुक्त रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है, विशेष लाभ व लग्जरी सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? भारत सांस्कृतिक पर्यटन का जो ये इसमें स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये भारत का इसमें 49वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बोडोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य, थोड़ा सा नाम टेढ़ा टाइप का लग रहा है, बोडोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, GL1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना इसका नियंत्रित करता है, इसलिए यह फिलहाल में समाचारों में सुर्खियों में था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? किस संगठन ने जारी की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत का 39वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत मेजबानी करेगा इसका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उरान किस राज्य में पाए जाने वाले पारंपरिक पवित्र उपवन है? उरान किस राज्य में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह चेन्नई और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये असम में किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन को टैगिंग किया जा रहा है, डॉल्फिन मछली को टैगिंग किया जा रहा है। तो यह पहली बार किस राज्य में हुआ है? तो यह असम में हुआ है। 51 का बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रूस ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, या बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राम मंदिर अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस मंदिर ने ये पुरस्कार जीता है। ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया पुरस्कार है। तो विकल्प ए जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच इसका नाम है। विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधेया बाई
जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस भारतीय आदिवासी समुदाय से संबंधित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वह बैगा जनजाति से संबंधित थी। विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस दिन को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश दिसंबर 2024 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मोल्दोवा जो है, मोल्दोवा हाल ही में ISA गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश है मोल्दोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ISA का अगर देखिए हेडक्वार्टर तो ये इंडिया में है, गुरुग्राम में है। ISA का हेडक्वार्टर इंडिया गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ENWR के माध्यम से किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन की सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो इस योजना का नाम है ऋण गारंटी योजना। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात का पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र कहाँ खोला गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह सूरत में खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस शिपयार्ड ने सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। एक बार फिर से सुनिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इस संस्था ने या इस कंपनी ने सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस किस प्रकार की बीमारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह फेफड़े की बीमारी है। पल्मोनरी जहाँ भी आएगा, ये पल्मोनरी जो होती है ये फेफड़े से जुड़ा होता है, हृदय से, तो आप यहाँ से इससे भी आप ट्रिक कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। तो ये फेफड़े की बीमारी है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विनीसियस जूनियर को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, रविचंद्र अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं या कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनिल कुंबले हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, प्रणव वेंकटेश ने यह खिताब जीता है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कौन सा? भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान विधेयक, थोड़ा सा इसको स्क्रीन में लेते हैं। हाँ, संविधान 129वां संशोधन की बात किया जा रही है, 129वां संविधान संशोधन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो संविधान विधेयक 2024 संविधान विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। तो जब जो अभी बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये कौन से संविधान संशोधन में ये प्रावधान लाया गया है? तो 129वां संविधान संशोधन लाके वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसको कहा जाता है 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत का तीसरा रैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत ने जीता है। अगला प्रश्न, 2024 में भारत के चौथे मुख्य सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह जो अध्यक्षता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
फ्रांकोइस बायरू किस देश का नया फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, फ्रांस का। अगला प्रश्न देखते हैं, सफेद पंखों वाला वुड डक मुख्य रूप से भारत के किस पूर्वोत्तर भाग में पाया जाता है? सफेद पंखों वाला वुड डक मुख्य रूप से भारत के किस पूर्वोत्तर भाग में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सांस्कृतिक पर्यटन खबरों में देखा गया महरौली पुरातत्व पार्क किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता लगाया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, केरल राज्य ने यह पता लगाया है। तो दोस्तों समसामयिकी फरवरी माह का जो समसामयिकी मैगजीन आती है उसका यह दूसरा सीरीज हमने अपने चैनल पे डाला है और ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। फिर जैसे ही कोई और करंट अफेयर का मैगजीन का करंट अफेयर अपडेट होता है हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।